चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज बेड सोर के मैनेजमेंट की। बेड सोर में का मैनेजमेंट में सबसे पहले हम विटामिन सी की बात करते हैं। तो विटामिन सी हेल्प इन द वुंड हीलिंग में जो विटामिन सी है वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो हाई प्रोटीन डाइट और हेल्प इन द वुंड हीलिंग, यानी हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए जो कि वुंड हीलिंग में मदद करती है। प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए, हॉट एप्लीकेशन, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, ऑक्सीजन थेरेपी टू द वुंड हो कर सकते हैं। एडमिशन एंड डिस्चार्ज की बात करते हैं। हाँ, तो एडमिशन एंड डिस्चार्ज, तो डेफिनेशन ऑफ एडमिशन की बात करते हैं। पेशेंट कमिंग टू द हॉस्पिटल फॉर द इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, केयर फॉर हिज हर इलनेस। ओके, बात करेंगे पर्पस ऑफ द एडमिशन टू इवेलुएट और रोल आउट ऑफ द प्रॉब्लम, to get the treatment for the illness, to get the care, to get good result by the counseling, by the health education। टाइप्स ऑफ एडमिशन की बात करते हैं तो इमरजेंसी एडमिशन हो सकता है, रूटीन एडमिशन हो सकता है। इमरजेंसी एडमिशन उसको बोलते हैं हम जो ड्यूरिंग द एक्यूट कंडीशन पेशेंट इज एडमिटेड, जैसे पेशेंट अगर एडमिट होता है जैसे कि अपेंडिसाइटिस में, ट्रॉमा में, बर्न में और पॉइजनिंग में। रूटीन बात करता हूँ तो प्लान्ड एडमिशन होता है हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलाइटस और प्लान सर्जरी में। प्रोसीजर ऑफ द एडमिशन की बात करता हूँ, डिस्चार्ज, प्लानिंग मोड ड्यूरिंग एडमिशन। आईपीआर की बात करता हूँ, इंट्रोड्यूसिंग फेस इंटर पर्सनल रिलेशनशिप। इंट्रोड्यूसिंग फेस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आईपीआर मेंटेन करना होता है। मेकिंग फाइल पेपर्स को बात करता हूँ, लैब इन्वेस्टिगेशन फॉर्मेट, डेली प्रोग्रेस, वाइटल साइन, मेडिकेशन, नर्स नोट्स। बात करते हैं ओरिएंटेशन टू द स्टाफ, वार्ड एंड फैसिलिटीज, एडमिशन एडमिशन एंट्रीज और डाइट चार्ट, विजिटिंग आवर्स, गिव हॉस्पिटल ड्रेस if required। एवरी फाइल एंड द पेपर शुड बी कंटेन यूनिक आईडी नंबर चाहिए होता है। टेक आईवी कैनुला वैन नीडेड, अगर आईवी कैनुला की नीड है तो आईवी कैनुला भी लगाना होता है। एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेट पेशेंट अबाउट द सेफ्टी रिंग बेल, और उसको रिंग बेल के बारे में बताना है। नर्सिंग होम के बारे में, डॉक्टर रूम ओरिएंटेशन करा सकते हैं। और इन केस एमएलसी पेशेंट है तो मेडिको लीगल, एमएलसी का मतलब है मेडिको लीगल केस, डायरेक्टली इन्फॉर्म टू द मेडिकल ऑफिसर इन्फॉर्म करता है। नर्सिंग केयर शुड हाँ, in case of the MLC medical legal case, directly inform to the medical officer। Nursing care should be provide peaceful environment, provide the physiological support। Discharge की बात करते हैं, definition discharge, relieving of the patient from the hospital after the treatment and the care। टाइप्स की बात करते हैं, प्लान डिस्चार्ज हो सकता है, लामा लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस हो सकता है, डामा वॉलंटरी डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस हो सकता है। एब्सकॉन्ड भी हो सकता है। एब्सकॉन्ड में मतलब रन अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल, भाग गया हॉस्पिटल से। रेफरल डिस्चार्ज की बात करते हैं तो रेफरिंग टू द अदर हॉस्पिटल और हायर सेंटर। लामा लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, पेशेंट नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट, पेशेंट डज नॉट हैविंग अ मनी, पेशेंट रिक्वेस्ट टू गो होम। एब्सकॉन्ड की बात करता हूँ तो पेशेंट रन अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल विदाउट इन्फॉर्मिंग टू द अनदर pupil more than 2 hours, patient is missing, immediately inform to the medical officer or inform to the police station or police। ड्रॉप की बात करता हूँ तो डिस्चार्ज ऑन पेशेंट, DOPER की बात करता हूँ तो डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट। DAOR की बात करता हूँ तो डिस्चार्ज एट ऑन रिस्क, अपने रिस्क पे जाता है। सामा की बात करता हूँ तो साइनिंग against the medical advice, singing, SIGNING, singing against the medical advice। डिस्चार्ज प्रोसीजर की बात करता हूँ तो डिस्चार्ज टिकट समरी मेड बाय द डॉक्टर, बेल ड्यू, क्लॉथ, हॉस्पिटल्स, लिनन बेड सीट, हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट और आर्टिकल, रिटर्न वैल्यूएबल feedback from arrange ambulance or the wheelchair, health education regarding the disease, follow up the date। MLC की बात करता हूँ, मेडिको लीगल केसेस, MRD फाइल जैसे कि टोटल पेज कितने हैं, मेडिकल रिकॉर्ड,
डिपार्टमेंट, एमआरडी फाइल नंबर, प्रॉपर मेकिंग होनी चाहिए। नोट में ओपीडी, एक ये भी हमें नोट कर लेना चाहिए कि ओपीडी फाइल 5 ईयर तक रखना चाहिए, आईपीडी फाइल 10 ईयर तक और एमएलसी केसेस 15 ईयर तक रखने होते हैं। एडमिशन फीस की बात करता हूँ तो इन प्री इंट्रोड्यूसिंग फेज नो कम्युनिकेशन डायरेक्टली पेशेंट रिकॉर्ड टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। प्री इंट्रोड्यूसिंग फेज ओरिएंटेशन की बात करूँ तो इंट्रोड्यूसिंग फीस, डिस्चार्ज, प्लानिंग, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। वर्किंग फीस की बात करूँ ट्रांसफरेंस, पेशेंट हैविंग द अटैचमेंट टू द स्टाफ, ट्रीट। टर्मिनेशन फीस, काउंटर ट्रांसफरेंस, स्टाफ हैविंग अटैचमेंट टू द पेशेंट। बात करता हूँ मैं अगर डेड बॉडी केयर की तो डेफिनेशन डेड मीन्स irreversible circulatory and respiratory response. Sign of the dead patient: circulatory system and respiratory system collapse, no response, dilated pupils. ECG की बात करता हूँ तो फ्लैट लाइन ECG, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी या फिर काम। और EEG की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राम, नॉन रिस्पॉन्स, नो स्टिमुलेशन। स्टिमुलाई GCS ग्लॉस्कोकोमा स्केल की बात करता हूँ तो आई रिस्पॉन्स 1, मोटर रिस्पॉन्स 1 और वर्बल रिस्पॉन्स 1। बात याद रखना कि GCS कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15 हो सकता है। EBM इसको मैं करता हूँ E फॉर आई रिस्पॉन्स, B फॉर वर्बल रिस्पॉन्स, M फॉर मोटर रिस्पॉन्स। चेंज आफ्टर द डेथ की बात करता हूँ तो राइगर मोर्टिस मतलब स्टिफिंग ऑफ द बॉडी, यानी रिजिडिटी। राइगर मोर्टिस 2 to 4 hours आफ्टर द डेथ, आईब्रो, आईलेस, सो फेशियल मसल। It is due to ATP adenosine triphosphate, muscles contraction। रिगर मोटिस और लिवर मोटिस की बात करता हूँ तो कलर चेंज ऑफ द बॉडी, डेड बॉडी अपसाइड इज़ कलरलेस एंड बट डाउन पेशेंट इज़ पर्पल कलर, यानी अपर साइड का पेशेंट जो है वो कलरलेस होगा और बट लोअर साइड का पेशेंट जो होगा की जो बॉडी होगी वो पर्पल कलर की होगी। इट इज़ ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द आर्बिस। एल्गर मोटिस की बात करता हूँ तो बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, कूलनेस ऑफ द बॉडी बिकॉज सर्कुलेशन इज स्टॉप to hypothalamus. That means why body is cooling. That's why the body is cooling. Nursing care after the death, providing good posture to the dead patient according to their culture. क्वेश्चन है बाइबल की टू tie to hand, thumbs. Proper cleaning of the body, remove all of the tube including ET tube, rice tube, Foley's catheter, drain, esophagus, airway और etc जो भी है सारा निकाल देना चाहिए। Put cotton wool into the orifice hole और ऑल orifice जितने भी हॉल हैं सारे में कॉटन को पुट कर देना चाहिए। Remove all secretion, provide proper dress to the dead body or remove all ornaments, hand over to the close or relative. In case of the postmortem, proper stitching should be done or artificial teeth should be kept in the mouth for proper image. Artificial teeth should kept in mouth for proper image. Dead body receiving should be checked. Dead body hand over to the close relative. थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टाटा।